औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ। हाई सर्विस ग्राउंड लेडर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने रेलेवेंट एनएफपी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में बात की थी, पार्ट्स ऑफ लेडर और लेडर मार्किंग्स और लेबल्स के बारे में बात की थी। ये जो पार्ट 2 है इसमें हम बात करेंगे लेडर की टाइप्स के बारे में, लेडर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, लेडर कैरीज करने के क्या मेथड्स होते हैं और प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड लेडर्स कैसे होगी। फायर सर्विस में आमतौर पर 5 किस्म की ग्राउंड लेडर इस्तेमाल होती हैं: सिंगल लेडर, रूफ लेडर, फोल्डिंग लेडर, एक्सटेंशन लेडर और कम्बिनेशन लेडर। कमर्शियल लेडर्स जैसे कि स्टेप लेडर्स मकामी ज़रूरियात के हिसाब से हम ले सकते हैं, लेकिन कमर्शियल लेडर्स एनएफपीए की फायर सर्विस की ज़रूरियात को पूरी नहीं करती। सिंगल लेडर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल लेडर्स को दीवार की सीढ़ी और सीधी सीढ़ी भी यानी स्ट्रेट लेडर भी कहा जाता है, जो कि एक हिस्से पर मुश्तमिल मखसूस लंबाई की नॉन एडजस्टेबल सीढ़ी होती है। यह आमतौर पर 1 और 2 मंजिला इमारतों की खिड़कियों और छतों पर तेज़ी से जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ सिंगल लेडर्स ट्रस्ट टाइप की होती हैं, जो कि ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि इनका वज़न कम और इनकी मजबूती यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। सिंगल लेडर्स की लंबाई 6 फीट से 32 फीट तक की होती है और आम तौर पर इनकी जो लंबाई है 12 से 24 फीट तक की होती है। रूफ लेडर जो है सिंगल लेडर्स होती हैं और इन पर फोल्डिंग हुक्स होते हैं, जो सीढ़ी को छत या छत के किसी हिस्से पर लंगर अंदाज होने के लिए मदद देते हैं। आमतौर पर रूफ लेडर जो है छत की सतह से चिपकी हुई होती है, ताकि फायर फाइटर काम के दौरान उस पर खड़ा हो सके, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। जो लेडर है वो फायर फाइटर का जो पूरा वेट है उसको डिवाइड कर देती है, तकसीम कर देती है और उसको स्लिप होने से बचाती है। रूफ लेडर दीवार की सीढ़ी और स्ट्रेट लेडर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसकी लंबाई 12 से 14 फीट तक की होती है। फोल्डिंग लेडर्स सिंगल लेडर्स होती हैं, जो कि घरों के अंदर मौजूद छत तक रसाई की तंग जगह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इनमें कलाबे लगे होते हैं जो इन्हें इस तरह से जोड़ देते हैं कि एक बीम दूसरे के साथ टिकी हुई होती है। फोल्डिंग की हालत में इनको तंग रास्तों, एटिक होल्स और छोटे कमरों में ले जाया जा सकता है। फोल्डिंग लेडर्स की लंबाई 8 से 16 फीट तक की होती है और जो उसकी कॉमन लेंथ है ये 10 फीट की होती है। एनएफपी 1931 के मुताबिक फ्लोर पर लेडर को फिसलने से बचाने के लिए फुट पैड्स होने चाहिए और लेडर को इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो ग्लव्स पहने, ताकि लेडर फोल्ड करते वक्त उनकी उंगलियां जो हैं वो मेटल पार्ट्स में ना आ जाएं। एक्सटेंशन लेडर्स बेस या बेड सेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। इनके एक या एक से ज़्यादा फ्लाई सेक्शन होते हैं, जो कि गाइड्स या ब्रैकेट्स में हरकत करते हैं ताकि मतलूबा लेंथ को अचीव किया जा सके। पूरी लंबाई जिसमें से बढ़ाया जा सके उसके साइज़ की निशानदही करती है। सिंगल लेडर की बनस्बत एक्सटेंशन लेडर्स को खिड़कियों और छतों तक रसाई के लिए दरकार मखसूस लंबाई में एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सटेंशन लेडर्स की आम जो लेंथ है वो 12 से 39 फीट तक की होती है। कम्बिनेशन लेडर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो खुद से सपोर्ट लेने वाली स्टेप लेडर ए फ्रेम बन जाए, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और सिंगल और एक्सटेंशन लेडर भी बन जाए। कम्बिनेशन लेडर्स की लंबाई 8 से 14 फीट तक की होती है और जो सबसे आम लंबाई होती है वो 10 फीट की होती है। कम्बिनेशन लेडर में पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस होनी चाहिए ताकि वो लेडर को खुली हुई हालत में होल्ड कर सके। लेडर सिलेक्शन की अगर हम बात करें कि लेडर को कैसे सेलेक्ट करना है, तो पहली चीज़ कि लेडर को लगाने से पहले जो दर्ज झेल अवामिल हैं इनका जायज़ा लेना ज़रूरी है, यानी कि नीड ऑफ़ द सिचुएशन, हालात के हिसाब से क्या ज़रूरत है हमारी, कौन सी लेडर हमने यूज़ करनी है, फिर लेडर हमारे पास मौजूद भी है वो अवेलेबल है या नहीं है, फिर हमें कौन सा टास्क दिया गया है काम करने के लिए। इसके बाद जो लेडर लगाने की जगह के ऊपर कोई रुकावटें तो नहीं है, कोई ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, फिर विंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, फिर जो एरिया है उसकी टोपोग्राफी यानी उसकी मजमूई हालत कैसी है, फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स जैसे कि छत की किस्म कौन सी है, दीवार की ऊंचाई और ओवर हैंगर्स की मौजूदगी, ये तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसमें अगर आप देखें तो जो छोटा सा चार्ट दिया हुआ है लेडर सिलेक्शन गाइड का, वर्किंग लोकेशन ऑफ लेडर फर्स्ट स्टोरी पे जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो 16 से 20 फीट तक की होगी। सेकंड स्टोरी की विंडो तक अगर आप यूज़ करते हैं तो 20 से 28 फीट तक की हो सकती है। सेकंड स्टोरी रूफ जो है वो 28 से 35 फीट तक की होती है। थर्ड स्टोरी विंडो या रूफ तक अगर आपको लेंथ चाहिए तो 40 से 50 फीट तक की हो सकती है, और फोर्थ स्टोरी रूफ तक अगर आपको जाना है तो 50 फीट से ज़्यादा की उसकी लेंथ हो सकती है लेडर की। अब लेडर कैरी करने की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेडर्स को फायर ट्रक से इंसिडेंट के मुकाम तक महफूज तरीके से और तेज़ी से ले जाना चाहिए जहां उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब आप लेडर को ऑपरेटर से हटा देते हैं तो उसे ले जाने के बहुत से तरीके हैं।
जैसे कि एक फायर फाइटर लैडर को कंधे पर उठाते हुए, यानी वन फायर फाइटर लो शोल्डर कैरी। फायर फाइटर जो है लैडर की ऊपरी बीम को अपने कंधे पर अपने बाजू के साथ सीढ़ी के दरमियान में 2 रंग्स के करीब रखें। सीढ़ी का जो बट है आगे बढ़ाया जाता है और बेहतर बैलेंस करने के लिए आपको आगे का रास्ता देखने की इजाज़त देने के लिए लैडर का जो अगला सिरा है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करके रखेंगे तो लैडर को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से 2 फायर फाइटर लैडर को कंधे पर उठाते हुए, 2 फायर फाइटर जो हैं सिंगल और रूफ लैडर को कंधे पर उठा सकते हैं। इस तरीके से फायर फाइटर को लैडर पर बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। आगे वाले फायर फाइटर को अपना फ्री हैंड बट स्पर के ऊपर रखना चाहिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब लैडर उठाई हो तो किसी से टक्कर ना हो जाए। 3 फायर फाइटर लैडर को उठाते हुए 3 फायर फाइटर का फ्लीट हाथ से लैडर को ग्राउंड से उठाने का अमल जब लैडर का फ्लाई सेक्शन ऊपर होता है। 2 फायर फाइटर सीढ़ी के एक तरफ हर सिरे पर और एक दरमियान में दूसरी तरफ एक फायर फाइटर के साथ पोजीशन में है। घुटने टेकते हुए बट का सामना करते हुए फायर फाइटर बीम को पकड़ते हैं और सीढ़ी को बाजू की लंबाई पर पकड़कर खड़े होते हैं और इसी तरह से वो आगे इसको लेकर चलते हैं। 4 फायर फाइटर लैडर को उठाते हुए वही 3 फायर फाइटर का लैडर उठाने का तरीका इस्तेमाल होगा, सिवाय इसके कि फायर फाइटर जो चौथा फायर फाइटर है उसको एडजस्ट करने के लिए पोजीशन तब्दील कर लेंगे और हर फायर फाइटर एक दूसरे के मुखालिफ सेंस में होगा, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। और फिर इस तरह से वो एक साथ लैडर को उठाएंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। लैडर लगाने के लिए सही जगह का तयन यानी प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड लैडर्स को सही जगह पर लगाने का तयन करना फायर ग्राउंड ऑपरेशंस की हिफाजत और कारकर्दगी को यकीनी बनाने में मदद देता है। ग्राउंड लैडर्स की जगह को मुतासर करने वाले अवामिल कौन से हैं? ग्राउंड लैडर्स को सही जगह पर लगाने के लिए 2 मकासद हासिल करने ज़रूरी हैं। पहला क्या है कि सीढ़ी को उसके मतलूबा इस्तेमाल के लिए मुनासिब तरीके से लगाना। दूसरा, महफूज और आसान चढ़ाई के लिए बट को इमारत से मुनासिब फासले पर रखना है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड लैडर की प्लेसमेंट को। लैडर लगाने के लिए सही जगह का तयन यानी खिड़कियों और दरवाज़ों पर लैडर लगाने से गुरेज करें जहां वो हीट या डायरेक्ट फ्लेम की ज़िद में आ सकते हैं। ऐसी जगहों पर लैडर लगाने से गुरेज करें जहां वो ओवरहेड रुकावटों जैसे तारों, दरख्तों की शाखों या साइन बोर्ड्स की ज़िद में आ सकती हों। गैर हमवार या नरम जगहों पर सीढ़ी लगाने से गुरेज करें, वो प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं होगी। गैर मुस्तहकम दीवारों यानी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, ये ओवर हीट हो चुकी है और ये कभी भी गिर सकती है, तो इस तरह की दीवारों या इस तरह की जो सतह हैं उन पर हम सीढ़ी ना लगाएं। दरवाज़ों या आने जाने के रास्ते के सामने भी सीढ़ी लगाने से गुरेज करें जिन्हें फायर फाइटर्स या इनखला करने वाले, यानी अगर बिल्डिंग में फायर फाइटर आ रहा है जा रहा है या वहाँ से बिल्डिंग से जो लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं तो उन दरवाज़ों के भी सामने हमें लैडर लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब लैडर लगाने के लिए सही जगह का तयन कि इमारत से बट का जो फासला है वो सीढ़ी और ज़मीन से बनने वाले ज़ाविये को कायम करता है। अगर बट को इमारत के बहुत करीब रखा जाएगा तो उसमें इसका इस्तेहकाम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, क्योंकि चढ़ने वाला जो शख्स है उसका वज़न इमारत से लैडर को दूर करने का बायस बनेगा। बाज़ रेस्क्यू के हालात को छोड़कर जब सीढ़ी को अपनी जगह पर उठाया जाता है तो झुकाव का मतलूबा ज़ाविया तकरीबन 75 डिग्री होता है। तो 75 डिग्री का जो एंगल है वो हमें क्या फ़ायदे देता है कि अच्छा इस्तेहकाम आ जाता है, यानी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और सीढ़ी पर कम दबाव होता है, चढ़ने का बेहतरीन ज़ाविया होता है और चढ़ने की सबसे आसान पोजीशन होती है। अब अगर इसको आप दोनों पिक्चर्स में देखें तो पहली पिक्चर आपको 75 डिग्री का एंगल बता रही है और इस 75 डिग्री के एंगल को हम कैसे अचीव करेंगे, इसका आसान सा तरीका है 4:1 का या 1:4 का रेशो हम ले रहे होते हैं। यानी अगर आपने 4 फीट लैडर को लगाया हुआ है तो इसका दीवार से फासला 1 फीट का होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये 10 फीट का है तो 40 फीट है, 40 फीट ऊंची आपने लैडर लगाई दीवार से तो ऊपर दीवार तक लगा दी है, तो ज़मीन से जो लैडर का फासला है इसके बट का फासला जो है ये 10 फीट का होना चाहिए। यानी 40 फीट आपने एक्सटेंड कर दी और 10 फीट दीवार से फासला हो गया तो आपको इजीली 75 डिग्री का एंगल अचीव हो जाएगा। तो ये जनाब फायर सर्विस ग्राउंड लैडर पार्ट 2 था जिसमें हमने लैडर की टाइप्स, लैडर सिलेक्शन, लैडर कैरी मेथड्स और प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड लैडर्स को समझा है। अब जो ग्लिम्पसेस है वो अपकमिंग ब्लॉग, इसके अंदर हम ग्राउंड लैडर पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हम लैडर की सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे कि लैडर की सेफ्टी को हमने कैसे इंश्योर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। इसी तरह से हम लैडर की इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो होप ये पार्ट भी आपकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनहांस कर पाया होगा, तो उसको अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।